अरे ये तो सुपर हीरो का फील दे रहा है साथियों। लास्ट में आपने देखा होगा सुपर कोचिंग्स भी लिखा था, है ना। देखिए साथियों, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सुपर हीरो जो है स्टूडेंट्स की हर प्रॉब्लम दूर करेगा। जैसे कि आजकल की प्रॉब्लम महंगी कोचिंग हो गई, टॉप और अच्छी फैकल्टी की कमी रहती है, और मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल कोर्सेज एंड ऑल जो है नहीं लगाया जाता। ये सब जो है दोस्तों और भी काफ़ी कुछ होंगे। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी मेजर प्रॉब्लम होती है। चलिए साथियों, देखते हैं एक्चुअली सुपर कोचिंग्स है क्या। देखिए साथियों, सुपर कोचिंग्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर इनरोल जरूर करिएगा। फ्री का एक्सेस आपको मिलेगा। और इंतजार करते हैं 20 अप्रैल का, देखते हैं सुपर हीरो क्या है टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूँ वर्तमान में कौन क्या है कि पूरी अपडेटेड लिस्ट। ये समझिए पूरी अभी तक की अपडेटेड लिस्ट है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो है बताऊँगा। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अलग हर यूट्यूब चैनल से। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, हाल ही में IMF का मुख्य अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किए गए हैं। IMF के अर्थशास्त्री बनाए गए हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, पियरे ओलिवियर गौरीचंस। ठीक है, ये फ्रांस के हैं, पियरे ओलिवियर गैरिचंस। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। किसका स्थान लेंगे, गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। अब साथियों यहाँ पर बात हो रही IMF की। IMF से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, 27 दिसंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC USA के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं, 190 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख निदेशक कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। इसी तरह से मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा सेकंड क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने IBBI के आंतरिक प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका कार्यकाल किसका बढ़ा दिया, नौरंग सैनी का। तो इनको आपको अध्यक्ष के रूप में 3 महीने 5 मार्च 2022 तक जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के संस्थापक भारत की संसद। इसके जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। तो बलदेव प्रकाश बनाए गए हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO। बलदेव प्रकाश को 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर जो है कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 को। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से कौन चुने गए हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन जो है, आपको बता दें कि भारत बैडमिंटन की शासी निकाय है। आपको बता दें साथियों, पंजीकृत एक संघ है। इसका गठन 1934 में हुआ था। 1936 में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा बनाए गए हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शशि सिन्हा। इसकी स्थापना कब हुई थी, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की सन 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। इसके CEO कौन है, नकुल चोपड़ा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा फिर 6 है। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय के सलाहकार बने जनरल विनोद जी खंडारे। जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो रक्षा सचिव को रक्षा नीति से संबंधित मामलों पर रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सलाह प्रदान करते हैं। हाल ही में नाटो ने किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है, जेंस स्टोलनबर्ग का। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 30 दिसंबर 2023 तक कार्यकाल बढ़ा दिया है। ब्रुसेल्स नाटो सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और अन्य नाटो नेताओं ने कार्यकाल बढ़ा दिया है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी के MD और CEO बनाए गए हैं, हिसाशी टेकुची जो हैं जापान से। 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए इनका जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, मारुति सुजुकी की स्थापना हुई थी 1982 गुड़गांव के अंदर भारत में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए। हाल ही में CSB बैंक के अंतरिम अध्यक्ष और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। प्रलय मंडल को दोस्तों हाल ही में CSB बैंक का अंतरिम MD और CEO बनाया गया है। RBI ने दोस्तों CSB बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्ति की मंजूरी दी है। वर्तमान में CSB बैंक में प्रबंध निदेशक हैं। CSB बैंक में MD और CEO का पद इससे पूर्णकालिक MD और CEO CVR राजेंद्रन द्वारा स्वास्थ्य आधार पर जल्दी सेवानिवृत्त घोषणा के बाद खाली पड़ा था।
हाल ही में किस भारतीय शास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा जयंती घोष को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में टीसीएस ने किसका कार्यकाल 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से बढ़ा दिया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, राजेश गोपीनाथन का। ठीक है, आईटी की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने राजेश गोपीनाथन का एमडी और सीईओ का कार्यकाल फिर से नियुक्त जो है आगे बढ़ा दिया है। स्थापना कब हुई थी टीसीएस की? 1 अप्रैल 1968 को इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कब है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। हाल ही में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन दोस्तों, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, टाटा समूह के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? रंजीत रथ दोस्तों बने हैं हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी। रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है और वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे, जो 30 जून 2022 को रिटायर्ड हो रहे हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा के अंदर है। स्थापना 18 फरवरी 1959 को की गई थी। हाल ही में एनएफआरए के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे दोस्तों जो है, इनको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अजय भूषण पांडे को बनाया गया है। ठीक है, एनएफआरए क्या है साथियों? ऑडिटिंग पेशे के लिए स्वतंत्र नियामक रूप में कार्य करता है। निकाय के पास कंपनियों के वित्तीय विवरण की समीक्षा करने, स्पष्टीकरण मांगने, लेखांकन और लेखा परीक्षण मुद्दों के संबंध में अनियमितताओं की जांच करने की शक्तियां हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में आईआरडीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? चलिए, तो ये बने हैं देवाशीष पांडा दोस्तों। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीआई के अध्यक्ष रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह एक पूर्व वित्तीय सेवा सचिव है। आईआरडीए की स्थापना कब हुई? 1999 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर स्थित है। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव कपूर को दोस्तों हाल ही में जो है जेट एयरवेज का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जेट एयरवेज के सीईओ कौन है? विनय दुबे हैं। इसके संस्थापक कौन है? नरेश गोयल थे। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1992 में मुंबई के अंदर की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है? 17 है। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसको नियुक्त किया गया है? विश्वास पटेल को हाल ही में दोस्तों जो कि इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में NAAC नैक के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा दोस्तों इनको जो है नैक जो कि 5 सितंबर 1994 की यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर रामा रेड्डी, इससे पहले निदेशक के रूप में प्रोफेसर अरुण निगवेकर थे। तो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को नैक अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो संस्था है गुणवत्ता की स्थिति आकलन करती है, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं को मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करती है। भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करेंगे समीरन गुप्ता। ठीक है, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हैं। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, हाल ही में जो है आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने राकेश शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राकेश शर्मा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय औद्योगिक विकास संघ, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया। उसके बोर्ड ने 19 मार्च से जो है प्रभावी 3 साल अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक का प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आईडीबीआई बैंक के जीवन LIC मालिक है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ठीक है, चलिए। हाल ही में HUL ने किसको गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है HUL का, तो नितिन परांजपे को बनाया है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक को पद से अलग करने की घोषणा की है। नितिन परांजपे को जो है नियुक्त किया है। इसकी स्थापना देखिए साथियों कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1933 को। मुख्यालय मुंबई के अंदर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? KN राघवन को बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के महासचिव साल्वाटोर पिनीजोटो हैं। गठन हुआ था 1944 में। इसका मुख्यालय सिंगापुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का। हाल ही में होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ताकुया त्सुमरा। तो जापानी ऑटो प्रमुख होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 से होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड
के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में ताकुआ को नियुक्त किया है। हाल ही में आईओसी एथलीट आयोग ने किसको अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? एम्मा टेरेहो को दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरेहो को अपना अध्यक्ष और जो है कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियुंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉच जो है इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विनीत जोशी को बनाया गया सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये हैं विनीत जोशी। ठीक है, चलिए सीबीएसई का जो दोस्तों हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए हाल ही में एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ। चलिए इल्का रायसी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फिर से टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एन चंद्रशेखरन बनाए गए। हाल ही में फिर से टाटा संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह बनी है। हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनाई गई हैं। हाल ही में वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उनकृष्णन नायर बनाए गए हैं। यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना, इसका देखिए फुल फॉर्म विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो है नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उनकृष्णन नायर। 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके मूल संगठन इसरो है। इसका केंद्र जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, चलिए हाल ही में पीओएसओसीओ के सीएमडी के रूप में किसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? एस.आर. नरसिम्हन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पोस्को की स्थापना कब हुई? मार्च 2010 में। पावर सिस्टम ऑपरेटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका जो फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं एनसीईआरटी के नए निदेशक। ठीक है, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। संस्थापक भारत सरकार और एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, चलिए हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये कौन बनाए गए हैं? राहुल भाटिया को दोस्तों इंडिगो का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वो इंडिगो के पहले एमडी हैं जिन्होंने, इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनोजॉय दत्ता इंडिगो के सीईओ। इंडिगो की स्थापना 2005 में थी। मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर स्थित है इंडिगो का। ठीक है, चलिए हाल ही में एनआईईएलआईटी के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बनाए गए हैं। देखिए साथियों, आपको बता दें, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, हाल ही में एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बनाए गए हैं। पुष्प कुमार जोशी को दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में एनएचआईडीसीएल के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? चलिए चंचल कुमार को बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2014 में। मुख्यालय नई दिल्ली। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएचआईडीसी का मुख्यालय क्या होता है? डीसीएल का नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दिलीप संघानी दोस्तों, इनको बनाया गया है। ठीक है, इफ्को का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को नई दिल्ली के अंदर स्थित हुई। किसका स्थान लेंगे? ये बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे। ठीक है, तो अब जो है दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में केंद्र ने एयर इंडिया का नया सीएमडी किसको बनाया है? विक्रम देवदत्त को बनाया है। एयर इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1932 मुंबई में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, एयर इंडिया का। चलिए यूरोपीय संघ संसद की सदस्यता कौन संभालेंगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट मेल्टसा। यूरोपीय संघ का संसद का मुख्यालय स्टाम्बर फ्रांस में है। स्थापना 10 सितंबर 1952 को यूरोप में हुई थी।
हाल ही में AEPC के नए अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका को दोस्तों जो है बनाया गया है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया नरेंद्र कुमार गोयनका को। वो डॉक्टर ए शक्तिवाल का जो है स्थान लेंगे। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, 78 में। मुख्यालय गुड़गांव के अंदर स्थित है। हाल ही में उज्जीवल SFB के MD और CEO कौन बने हैं? इत्तिरा डेविस बनाए गए हैं साथियों। इसका मुख्यालय कहाँ है? उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का बेंगलुरु में। स्थापना संस्थापक समित घोष थे। स्थापना 1 फरवरी 2017 को की गई थी। तो इसके उज्जीवल के MD और CEO बने हैं इत्तिरा डेविस। हाल ही में इसरो के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? S सोमनाथ को इसरो का नया चीफ बनाया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है डॉक्टर S सोमनाथ को नया अध्यक्ष और सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। रॉकेट वैज्ञानिक इक्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? चलिए, तो वासुदेव पठानी नरसिम्हन को दोस्तों इनको 3 साल के लिए जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। इसका मुख्यालय का इक्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेन्नई तमिलनाडु में। इसके अध्यक्ष अरुण रामनाथन है। टैगलाइन इट्स फन बैंकिंग है। हाल ही में भारत सरकार ने PNB का नया MD और CEO किसको बनाया है? अतुल कुमार गोयल को बनाया है साथियों। PNB का पंजाब नेशनल बैंक का जो है मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। PNB के नए MD CEO बने अतुल कुमार गोयल। ठीक है। हाल ही में यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ईशिन चिहाना। ठीक है, यामाहा मोटर के जो है इसी चिहाना बनाए गए हैं। हाल ही में FIDC के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश गांधी। ठीक है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने इसका गठन कब हुआ? 2004 में। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने किसे MD और CEO बनाया है? सही जवाब इसका हो जाएगा HO सूरी। देखिए, आपको बता दें कि इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ की नई प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? चलिए, कैथरीन रसेल को बनाया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना MD और CEO किसको बनाया है? इत्तिरा डेविस को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के कार्यकारी नए ट्विटर CEO कौन बने हैं? पराग अग्रवाल बने हैं। ठीक है, इसका गठन 2006 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को USA में है। हाल ही में ICC के अस्थायी CEO के रूप में फिर से कौन नियुक्त किए गए हैं? जियोफ हेलार्डिस को बनाया गया है स्थायी CEO। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय दुबई में है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। हाल ही में फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसको नामित किया गया है? अरुण चावला को दोस्तों जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो है नया महानिदेशक बनाया गया। किसको? अरुण चावला को। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष उदय शंकर हैं। महासचिव दिलीप चेनॉय हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक MD के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया? बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया है। ठीक है। चलिए, हाल ही में AMFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 22 अगस्त 1995 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। हाल ही में कौन एक्सिस बैंक के CEO बनाए गए हैं? अमिताभ चौधरी दोस्तों। MD CEO शिखा वर्मा का जो है रिटायर्ड हो गई हैं। मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में हुआ था। हाल ही में EESL ने किसे CEO नियुक्त किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का नया CEO कौन बनाया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। स्थापना 2009 में। अध्यक्ष के श्रीकांत हैं। हाल ही में LIC के MD कौन है? चलिए, BC पटनायक हैं। LIC मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1 सितंबर 1956 को। LIC अध्यक्ष MR कुमार हैं। RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक का MD CEO किसे बनाया है? V वैद्यनाथन को बनाया। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। हाल ही में किसे RINL का नया MD नियुक्त किया है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का CMD किसको नियुक्त किया है? अतुल भट्ट को नियुक्त किया है। इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को। मुख्यालय विशाखापट्टनम में है।